Yes, sixth class. In previous days, before our summer vacation, we done our two chapters, chapter number one and chapter number two. And who you all of you understand it. Now, today we are going to start with our third chapter, that is the nature of matter. Okay. First of all, discuss about what is matter. कि मैटर क्या है. सो मैटर के ऊपर हम लोग बात करें तो कोई भी चीज, ठीक है, जो हमारे घरों में, हमारे सराउंडिंग में, जैसे छोटे से एग्जांपल देता हूँ, जैसे आपकी कॉपीज है, पेन है, घर की अलमीराज है, घर के अंदर फैन है ना, पानी की टंकी है, उसके अंदर पानी है, ठीक है, घर के अंदर एलपीजी गैस सिलेंडर है, उसके बीच में भरी हुई गैस है ना बेटा. ये सब की सब चीजें जितनी भी हमारे सराउंडर्स प्रेजेंट है, सबकी सब क्या कहलाती है? मैटर. ओके. हमारे जो चैप्टर की फर्स्ट लाइन है वो भी यही कह रही है कि वी सी ए वेराइटी ऑफ मटेरियल्स अराउंड अस, कि हमारे अराउंड अस बहुत सारे मटेरियल होते हैं, ठीक है, जिसकी मैंने अभी तुम्हें कुछ एग्जांपल्स दिए हैं. सो दे हैव डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड अदर प्रॉपर्टीज. It is difficult to study each and every property of every material separately. अब हमें पता है हर एक की शेप, साइज, कलर अलग अलग रहता है, होता है ना सब. सो अब हर एक को बेटा इंडिविजुअली स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है हम लोगों के लिए. ओके. और हम क्या करते हैं, हमें उनमें से कुछ पता है कि कुछ चीजें बहुत हार्ड होती हैं, है ना, कुछ चीजें क्या होती है, बहुत ज्यादा हार्ड होती हैं, कुछ चीजें होती है बहुत सॉफ्ट होती हैं, है ना. ऐसा होता है. कुछ चीजें दबती नहीं है हमसे, हम उन्हें दबा नहीं सकते हैं, है ना. कुछ चीजें हम लोगों को इजी दबा सकते हैं, राइट. फॉर एग्जाम्पल, छोटे से एग्जाम्पल देता हूँ कि मान लो आपके हाथ में आपकी बुक है, अगर आप उसको प्रेस करना चाहो, दबाना चाहो तो दबा पाओगे? नहीं. दूसरी तरफ मान लो आपके हाथ में क्या, स्पंज है ना, वो बहुत गुदगुदी सी होती है, अगर हम उसे दबाएं तो एकदम से वो दब जाती है, होता है ना ऐसा. यस. सो अब उसी के बेसिस के ऊपर ना, अब हम हर एक प्रॉपर्टीज को तो हम जान नहीं सकते. सो उसी के बेसिस हमने क्या करा है कि हमने उनको कुछ ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है ना. जैसे अभी आपको एग्जांपल दे रहा था, कोई हार्ड होता है, कोई सॉफ्ट होता है ना. किसी चीज को हम लोग बहुत अच्छे से दबा सकते हैं, किसी को नहीं दबा सकते हैं, ठीक है. और पानी है, पानी को अगर मैं गिलास के अंदर डालूं तो वो उसी की शेप एक्वायर कर लेगा. अगर पानी को मैं किसी बड़े कैन में डालूं तो उसकी शेप एक्वायर कर लेगा, होगा ना ऐसा. यस. सो अब कई तरह के ऐसे सभी चीजें होती हैं, उसी के बेसिस के ऊपर हम लोगों ने इनकी प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर डिवाइड किया हुआ है, ठीक. सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे कि लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्स. अब आप देख सकते हो बेटा कि यहाँ पे आपकी जो डायग्राम दे रखी है फर्स्ट, उसमें ना ये जो सर्कल से बना रखे हैं, जिसे मार्बल्स का नाम दे रखा है, तो कुछ इसमें से रेड है, कुछ इसमें से ब्लू इन कलर है. सो अब एक चीज आप और देख सकते हो कि इनका जो साइज है वो सेम है. उनका साइज क्या सेम है, बट उनका कलर डिफरेंट है, कुछ का ब्लू है, कुछ का रेड है. वही यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है कि लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्स. इसी की बेटा मैंने हिंदी एक्सप्लेन करी है यहाँ पे कि अब हम लोग इजीली देख सकते हैं, अगर हम इन्हें काउंट करना चाहें ना, तो ये जो रेड वाले मार्बल्स हैं दीज आर 10 इन कलर, और जो ब्लू वाले मार्बल्स हैं वो भी कितने, 10 इन कलर. ओके. सेकेंड पॉइंट, नाउ लुक एट द मार्बल्स इन द गिवन बॉक्स हेयर. अब आप सेकेंड डायग्राम में देखो बेटा कि यहाँ पे सारे के सारे मार्बल्स किस कलर के, ब्लू इन कलर, बट कुछ का साइज बड़ा है और कुछ का साइज छोटा है ना ऐसा. तो हम इजीली देख सकते हैं. कुछ भी बेटा यहाँ से लर्न करने वाली बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात है समझने वाली, जो आप इजीली समझ रहे हो मेरी इन बात को. ओके. सो कम ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. नाउ थर्ड पॉइंट कि नाउ कंसीडर द फॉलोइंग सेट ऑफ मटेरियल्स, राइट. अब हमारे पास ये कुछ मटेरियल्स है, जैसे वुड, वाटर, एयर, ग्लास टम्बलर, स्टील प्लेट, मिल्क, प्लास्टिक, बकेट, केरोसिन.
अब इजीली बेटा इनके नाम जानते हो, बुट जैसे लकड़ी, वाटर पानी, एयर हवा, ग्लास टम्बलर कोई भी कांच का गिलास या कोई बर्तन, स्टील प्लेट जो हमारे घरों के अंदर स्टील की प्लेट्स होती हैं या कटोरियाँ होती हैं, गिलास होते हैं, ठीक है, स्टील की कोई भी बनी हुई चीज़ जैसे मिल्क, दूध, प्लास्टिक बकेट, ठीक है, प्लास्टिक की बाल्टी, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ये सारे के सारे हैं, दे हैव डिफरेंट प्रॉपर्टीज बट some of them are naturally occurring while other are man made, राइट। अब ऊपर जितने भी ये दे रखे बेटा इनमें से कुछ ऐसे हैं जो हमें डायरेक्टली कहाँ से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं, ऐसा होता है यस। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो हम लोग खुद बनाते हैं। अब जो लकड़ी है हमें कहाँ से मिल रही है, नेचर से, वाटर नेचर से, एयर नेचर से, ग्लास टम्बलर हम लोग खुद बनाते हैं, स्टील प्लेट हम लोग खुद बनाते हैं, मिल्क वो भी नेचुरली हमें एनिमल से मिल रहा है, प्लास्टिक बकेट हम लोग खुद तैयार करते हैं। नेक्स्ट इज द केरोसिन, केरोसिन हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से, ठीक है, धरती के अंदर से निकलता है ये। सो अब इनमें से कुछ ऐसे हैं जो मटेरियल नेचर से मिल रहे हैं, दे आर नॉन एज नेचुरल मटेरियल, और ऐसे मटेरियल जिनको आदमी बना रहा है या हम लोग बनाते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज के अंदर उनको बनाया जाता है, ओके, मैन पावर के थ्रू, जिसे हम नाम क्या देते हैं, सिंथेटिक मटेरियल। अब बेटा दैट इज द एक्टिविटी 1। इन मटेरियल्स के अलावा अब आपके लिए होमवर्क है ये, ओके, आपने खुद समझना और इसको लिखने की कोशिश करनी है बेटा मैक्सिमम ऑफ, ठीक है, सबने, कि नेचुरल मटेरियल, मैन मेड मटेरियल, कि नेचर से हमें कौन कौन से मटेरियल मिल रहे हैं और मैन मेड से कौन से मटेरियल मिल रहे हैं। इजीली बेटा हमारे घरों में हम लोग रूटीन वे में हम लोगों को पता होते हैं। अगर एक दो के एग्जांपल आपको मैं और बताऊं, फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो जो जिससे नेचुरल मटेरियल सॉइल आ जाएगा आपका, राइट। फिर अगर मैं मैन मेड की बात करूं तो मान लो कि जैसे आपके घर की अलमीरा है, राइट, ब्लैंकेट्स हैं, ओके, चेयर्स हैं, टेबल्स हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं, जो मैन मेड है, होता है ऐसा, राइट। फिर जैसे क्या कहते हैं, वीट है, ओके, ग्रास है, होता है ऐसा, ये सारे के सारे मटेरियल वैसे हैं नेचुरल मटेरियल। सैंड है, स्टोन्स है, ये सारे के सारे हमें कहाँ से मिल रहे हैं, नेचर से, और ये नेचुरल मटेरियल। सो कोशिश करनी है बेटा आपने इसको लिखने की। सो नेक्स्ट इज द कि इन ऑल दीज अबव केस वेरियस थिंग्स हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन grouped together. Such grouping of materials having similar properties is known as classification. अब इसी के बेसिस के ऊपर, ठीक है, कि जो कुछ नेचुरल मटेरियल और कुछ मैन मेड मटेरियल है, राइट, तो उनकी भी ना प्रॉपर्टीज कई बार सेम होती है। फॉर एग्जांपल स्टोन्स है, पत्थर है, हार्ड होता है। घर के अंदर मान लो चेयर है आपकी, प्लास्टिक की है, वो भी कैसी होती है, हार्ड होती है, होता है ना सर, ठीक है। सैंड है, ठीक है, वो भी एक रेतीला सा, जैसे मिट्टी है, वो भी वैसे की वैसे ही रहती है। फॉर एग्जाम्पल एक और आपको मैं बात बताता हूँ, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, राइट, जैसे आपका कोल्ड ड्रिंक है, मैन मेड हम लोग उनको फैक्ट्रीज में तैयार करते हैं, लिक्विड है, वाटर है, हमें कहाँ से मिल रहा है, नेचर से। अब दोनों की प्रॉपर्टीज क्या हो रही है, सेम है ना, वो भी एक लिक्विड फॉर्म है, वाटर भी एक लिक्विड फॉर्म है, राइट। इस तरीके से क्या बेटा कि कई सारे हमारे मैन मेड और नेचुरल मटेरियल्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती है, मैच करती है, ठीक है। सो उसी के बेसिस के ऊपर हम लोग क्या करें, क्या फर्दर जैसे हम लोग अब जैसे आगे अगली वीडियो में बढ़ते जाएंगे तो हम उन्हीं प्रॉपर्टीज के बेसिस के ऊपर डिफरेंट तरह के जो हमारे मैटर्स हैं, डिफरेंट तरह के जो हमारे सब्सटेंस हैं, उनके बारे में अब हम लोग पढ़ेंगे। सो मैटर आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैटर क्या है, कोई भी एक सब्सटेंस है, ठीक है, जो हमारे अराउंड अस प्रेजेंट है, ठीक है, वो सारी सारी चीज क्या कहलाती है, मैटर, ठीक है। So all the things that we see around us are made up of matter. Matter is something which has mass and which occupy space. कि मतलब मैटर एक ऐसी चीज है कि
कोई भी ऐसा सब्सटेंस, ठीक है, जिसका अपना कोई भार हो और एक एरिया वो ऑक्यूपाई करता हो, दैट इज नॉन एज मैटर। लगी समझ? Next is all the matter can be broadly classified into three groups on the basis of their physical state. फिजिकल स्टेट का बेटा यहाँ पे मतलब है कि हमारे देखने के नजरिए से, जैसे हम लोग किसी चीज को देख रहे हैं तो वो हमें हार्ड दिख रहा है या नहीं दिख रहा है या हमें महसूस हो रहा है, ये सारी की सारी चीजें क्या है बेटा, फिजिकल स्टेट है। राइट। सो अब इसी के बेसिस के ऊपर इन तीन पार्ट्स में इसको डिवाइड किया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस स्टेट। ठीक है, सॉलिड मतलब जो बहुत ज्यादा हार्ड होता है, ठीक है। लिक्विड, लिक्विड आप समझ रहे हो, जैसे हमारा वाटर, कैरोसिन, पेट्रोल, ठीक है, पानी की तरह जो चीजें हैं, दैट इज अ लिक्विड। गैसेस हमारे एनवायरमेंट, सॉरी, हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर कई तरह की गैसेस है, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग उन्हें देख नहीं पाते बेटा, बट हम उनको महसूस कर सकते हैं। ठीक है, घर के अंदर एलपीजी सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है। वैसे तो हमें वो पता नहीं चलती, लेकिन जब वो बर्न आउट होती है एलपीजी, तब हमें वो चलती है, ब्लूइश इन कलर होती है, होता है ऐसा। तो ऐसी इन तीन चीजों के बेसिस के ऊपर जो मैटर है उसको डिवाइड किया हुआ है। राइट। नेक्स्ट, राइट 5 एग्जांपल्स ऑफ ईच ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मैंने आपको बता दिया, जो भी चीज हार्ड है, अब आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे तीन चीजें, कोई भी 5 एग्जांपल, जैसे पेंसिल, नोटबुक, इरेजर, वॉल, ठीक है, ब्लैक बोर्ड, चेयर, टेबल। लिक्विड्स की अगर हम बात करें, वाटर, कोल्ड ड्रिंक, कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, ये सारे के सारे नाम लिक्विड्स के। गैसेस की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, देन आपकी एलपीजी, सीएनजी, आप इनके बारे में लोअर क्लासेस में भी पढ़ के आए हो गैसेस के बारे में। तो ये सारे एग्जांपल्स गैसेस के। नेक्स्ट, कंस्टिट्यूशन ऑफ मैटर, कि जो मैटर है वो कैसे बना होता है, ठीक है, उसके अंदर क्या क्या चीज प्रेजेंट है। जैसे ह्यूमन बीइंग है, हम लोग हैं, अब हमारी बॉडी में कई तरह के बॉडी पार्ट्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट तरह के फंक्शंस करते हैं, होता है ऐसा। तो वैसे ही जो हमारा मैटर होता है वो भी किन्हीं चीजों के साथ मिलके बना होता है, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है। ओके, सो ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स। अब जितने भी हमारे मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, चाहे गैस है, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर हैव डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ दीज पार्टिकल्स, और हर एक के अंदर बेटा तीनों स्टेट्स के अंदर, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, चाहे गैस है, वो तीन पार्ट्स में, सॉरी, डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट्स में होता है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके से होता है। ओके, लेट्स स्टार्ट। And solids, the particles are very tightly packed with each other and cannot move. अब मैं सॉलिड्स की अगर बात करूं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ बॉन्ड अप हुए होते हैं, एक दूसरे के बहुत अच्छे तरीके से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, आप नीचे देख भी सकते हो सॉलिड वाली जो डायग्राम है उसके अंदर जो सर्कल्स बना रखे हैं, दीज आर द पार्टिकल्स। तो अब देखो बेटा, सॉलिड्स के अंदर वो एक दूसरे के साथ चिपके हुए हैं और बहुत कम स्पेस उनके अंदर प्रेजेंट है। राइट, सो इसी के बेसिस के ऊपर कि हेंस सॉलिड्स हैव ए फिक्स शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, कि जो हमारे सॉलिड्स होते हैं उनकी फिक्स शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है, मतलब उनकी फिक्स शेप होती है। अब जो पेंसिल है, ठीक है, चाहे उसको मैं फ्लोर पे रख दूं, चाहे अपनी ज्योमेट्री बॉक्स में डाल लूं, उसकी शेप चेंज होगी नहीं होगी। जैसा उसका साइज है, जैसे उसकी शेप है, वैसे की वैसे ही रहेगी। ठीक है, अगर मेरी 5 ग्राम की या 2 ग्राम की मेरी या 10 ग्राम की मेरी पेंसिल है तो उसका जो वेट है वो भी लूज नहीं होगा। ठीक है, जब तक उसको मैं शार्प ना करूं या तोड़ ना दूं तो वही उसका रहेगा। और एक और एग्जांपल, हमारे घरों के अंदर बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे चेयर है, ठीक है, चेयर को चाहे बेटा उसे मैं बेडरूम में रख दूं, चाहे ड्राइंग रूम में रख दूं, चाहे बालकनी में रख दूं, उसकी शेप में कोई फर्क आएगा? नहीं आएगा। जैसी उसकी शेप है एज सच रहेगी। ठीक है, जैसा उसका साइज है
एज सच रहेगा। नेक्स्ट इज इन लिक्विड्स द पार्टिकल्स आर लेस टाइटली पैक्ड एंड कैन मूव इन लिटिल। सॉलिड के अंदर वो बहुत टाइटली पैक्ड होते थे, बट लेकिन लिक्विड्स के अंदर वो बेटा थोड़े थोड़े मूव कर जाते हैं, उनके बीच के जो स्पेस होता है वो ज्यादा होता है। आप डायग्राम में भी देख सकते हो बेटा कि देखो एरोस ब्लू कलर के दिखा रहे हैं लिक्विड्स के केस में कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स हैं उनमें स्पेस भी ज्यादा और वो रैंडमली इधर उधर मूव भी कर सकते हैं। ओके, सो लिक्विड्स हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट डू नॉट हैव ए फिक्स्ड शेप। ठीक है, अब उनका डेफिनेट वॉल्यूम तो होता है। मान लो कि मेरे पास 1 लीटर पानी की बोतल है, जो हमारे मार्केट में हमें बिस्लरी ब्रांड बता दी बेटा मैंने, जो हमारा मिनरल वाटर होता है। मान लो 1 लीटर की बोतल है, अगर उसे मैं एक जग के अंदर डाल दूं तो उसकी शेप वैसे की वैसे हो जाएगी। एक बड़े से पतीले के अंदर डाल दूं तो वो ऐसी शेप एक्वायर कर लेगा। अगर उसी पानी को मैं नीचे गिरा दूं फ्लोर के ऊपर तो उसकी शेप वो फैल जाएगा हर एक तरफ, तो रुकेगा क्या कहीं पे? नहीं रुक पाएगा। तो मतलब उस तरीके से उसकी शेप में चेंज आ जाएगा। बट पानी का जो वॉल्यूम है वो 1 लीटर है, वो वैसे का वैसा ही रहेगा, उसके अंदर कोई चेंज नहीं आएगा, चाहे 1 लीटर पानी को मैं किसी भी तरह के बर्तन के अंदर डाल दूं। सो लिक्विड्स की कोई भी एक फिक्स शेप नहीं होती है, बट उसका एक डेफिनेट वॉल्यूम होता है। थर्ड, in gases the particles have very little hold on each other। ठीक है, कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बाउंड अप फॉर्म में कभी नहीं रहते हैं, वो एक दूसरे से हमेशा सेपरेट हो जाते हैं एकदम से। वो होल्ड नहीं कर पा सकते, हम उनको रोक के नहीं रख पा सकते हैं। अब जैसे मान लो एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ, घर के अंदर हमारा एलपीजी सिलेंडर होता है। अब गैस को बेटा उसके अंदर डाल के रखा हुआ होता है, राइट। अगर उसको मैं हल्का सा जो वेल्व है उसको ओपन कर दूं, खोल दूं, तो सारी की सारी गैस निकल जाएगी अंदर से। तो क्या हम उसको देख पाएंगे कि वो कहाँ कहाँ चली गई? उसके जो पार्टिकल्स है वो बहुत दूर दूर चले जाएंगे, तो क्योंकि उन पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, इसलिए गैस को बेटा सिलेंडर्स के अंदर डाला जाता है, किसी कंटेनर के अंदर डाला जाता है, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ज्यादा स्पेस होता है और वो बहुत फास्ट इधर से उधर मूव कर जाते हैं। ठीक है, सो दे कैन देयरफॉर मूव फार अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, हेंस गैसेस हैव नाइदर ए फिक्स्ड शेप नॉर ए डेफिनेट वॉल्यूम। ठीक है, और इसीलिए उसके इस पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी की वजह से ही जो गैसेस होती हैं ना उनकी कोई डेफिनेट शेप होती है और ना उनका कोई डेफिनेट वॉल्यूम रहता है, राइट। जैसे कंटेनर के अंदर हम उसको डालेंगे, मान लो बेटा कि मेरे पास एक क्या कहते हैं, जनरली कोई भी एक बर्तन है, एक कंटेनर है, ठीक है। अब उस कंटेनर के अंदर मैं उस गैस को डालूंगा, ठीक है, तो जितना उसका साइज होगा उसके अंदर उतनी ही गैस आ पाएगी, राइट। बट वो फिर भी रैंडमली ना उसके अंदर मूव करेंगे इधर से उधर पार्टिकल्स, क्योंकि वो अपने आप को होल्ड नहीं कर सकते हैं। लगा समझ? ओके, ठीक है, सिंपल सी बात है। अब ये जो 3 लाइंस हैं इनको बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि जो सॉलिड है उसके पार्टिकल्स बहुत ज्यादा टाइट होते हैं, इसीलिए उनकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम होती है। लिक्विड्स के केस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो सॉलिड के मुकाबले थोड़ा सा उनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा रहने की जो पावर होती है वो कम होती है और वो रैंडमली मूव करते हैं। गैसेस के अंदर भी सेम ऐसी चीज है कि जो उसके पार्टिकल्स हैं वो सॉलिड लिक्विड से भी ज्यादा रैंडमली मूव करते हैं, वो एक जगह पे होल्ड नहीं हो पाते हैं। ओके, इसलिए उनका कोई भी डेफिनेट शेप या वॉल्यूम नहीं होते हैं। नेक्स्ट वीडियो, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। Let us now study some common properties of matter। अब हर एक मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, कोई सॉफ्ट है, कोई हार्ड है, किसी को हम लोग दबा सकते हैं, किसी को नहीं दबा सकते हैं, किसी चीज को हम लोग देख नहीं सकते, वो इनविजिबल है, बट हम उसको महसूस कर सकते हैं। हवा को देख सकते हो? नहीं, बट जब वो मूव करती है, ठीक है, विंड की फॉर्म में, तब हम उसे महसूस कर सकते हैं। सो है तो वो भी एक मैटर है गैसेस फॉर्म में, बट हम उसकी अब कई तरह के मैंने एग्जांपल्स आपको बता रखे हैं, तो उसी की बेसिस से आप देख सकते हो कि दीज आर द प्रॉपर्टीज।
right? So first is the appearance and feel. Materials are known to differ from one another in terms of their appearance, luster और dull. कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छे से चमकते हैं. लस्टर्स का यहाँ पे मतलब क्या है? चमकता हुआ, कोई भी चीज. डल, खुरदरा सा, ठीक है, जो अच्छे से चमकता ना हो. एंड देयर फील स्मूथ और रफ, कि ये वो स्मूथ है या रफ है, मतलब मुलायम है या खुरदरा है. फॉर एग्जाम्पल मेटल्स जनरली हैव a lustrous appearance. गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, आयरन, एल्यूमिनियम, ये ना सारे के सारे बेटा मेटल्स. मेटल्स यहाँ पे टर्म यूज करी जा रही है. फर्दर जैसे आप हाई क्लासेस में चलते जाओगे ना बेटा, तब आपको ये चीज समझ आएगी कि मेटल जनरली है क्या चीज है. अभी आप ये समझ के चलो कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो हार्ड है, चमकते हुए हैं, इजिली टूटते नहीं है, वो सारे के सारे मैक्सिमम कौन सी फॉर्म में रहते हैं? वो मेटल्स की फॉर्म होते हैं. जैसे आपको मैंने नाम बताया अभी, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ठीक है, एल्यूमिनियम, आयरन, ये सारी सारी बड़ा चमकती हुई चीजें होती हैं. पॉलिश पीस ऑफ मार्बल हैज ए स्मूथ फील. ठीक है, पीस ऑफ मार्बल, हमारे घरों के अंदर बेटा जो मार्बल डला होता है, ठीक है, आजकल ट्रेंड चल रहा है जैसे बेटा टाइल्स का. तो मैक्सिमम ऑफ आपके घरों के अंदर, किसी के घर के अंदर बेटा मार्बल डला होगा या तो टाइल्स होती हैं, तो वो चमकती हुई दिखती हैं. होता है ना ऐसा? यस, है ना. अगर हम दीवारों की बात करें, क्या वो मार्बल्स या टाइल्स की तरह चमकती हैं? नहीं. होता है ना ऐसा. अब आप अपने क्लासरूम के अंदर बैठते हो, तो जो आपकी दीवारों के ऊपर टाइल्स लगी हैं या नीचे फ्लोर की टाइल वो चमकती है, लेकिन आपका क्या ब्लैक बोर्ड चमकता है? वो नहीं. दीवारें शाइन करती हैं? नहीं करती हैं. तो है नहीं डिफरेंट. है तो सारे के सारे बेटा डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं, लेकिन उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो भी डिफरेंट है. ओके, यस. एक्टिविटी नंबर 2, ठीक है. एक्टिविटी नंबर 2 क्या कह रही है कि ऐड मोर नेम्स to the given here or for a few things which different on the basis of their appearance and feel, like polished marble. polished marble कैसा होता है बेटा? हमारा स्मूथ होता है, लश्यर करता है. यस. सैंड पेपर ना बेटा जो पेंटर्स होते हैं, ठीक है, उनके द्वारा यूज करा जाता है. ओके, सैंड पेपर होता है, जैसे अगर हम लोग अपने घरों के अंदर पेंट वगैरह करवाना चाहें ना, तो उससे पहले ना जो पेंट होता है, जो दीवारें होती है, उनको रगड़ाई करी जाती है. उनकी बहुत एक हार्ड सा पेपर होता है, ठीक है, उसके साथ उसकी रगड़ाई करी जाती है. तो वो जो सैंड पेपर होता है वो रफ होता है, साथ में वो डल होता है, वो चमकता नहीं है, वो खुरदरा सा होता है. वैसे आप एक और कोई चीज यहाँ पे एडेप्ट कर लो. जैसे घरों के अंदर, किचन के अंदर नाइफ होता है, चाकू होता है, ठीक है, कैसा होता है बेटा? वो स्मूथ होता है, रफ होता है? दैट इज स्मूथ होता है वो, साथ में वो चमकता भी है. होता है ना ऐसा? यस. एक और चीज आप इसके बेटा ऐड कर लो. जैसे मान लो कोई भी आपको अगर स्टेशनरी का सामान या कोई भी घर के अंदर, मान लो प्लास्टिक की चेयर है. प्लास्टिक की चेयर है. प्लास्टिक की चेयर कैसी है बेटा? स्मूथ है या रफ है? दैट इज स्मूथ. कोई उसका जो ऐसा पार्ट होगा जो स्मूथ होगा, कोई ऐसा पोर्शन होगा जो हार्ड होगा, सॉरी रफ होगा. ठीक है. लस्ट्रस और डल, चमकती है क्या वो? नहीं, वो डल फॉर्म में होती है. तो ऐसे ही बेटा कई सारे हमारे पास कई सारी ऐसी और डोमेस्टिक वे, रूटीन वे हम लोग अपने घरों में देखते हैं, कई ऐसी चीजें होती हैं जो स्मूथ होती हैं या हार्ड होती हैं या लस्टर्स करती हैं या डल रहती हैं. होता है ना ऐसा? यस. तो ये अब हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, अपीयरेंस टू फील. ठीक है, कि वो अपीयरेंस कैसी है उसकी और फील करने में वो कैसा है. ठीक है, ऑब्जेक्ट्स के बारे में हमने पढ़ा. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसपेरेंसी. ट्रांसपेरेंसी का मतलब बेटा कि आर पार दिख जाना. जैसे हमारे घरों के अंदर विंडोज के ग्लासेस होते हैं या हमारे डोर्स के ऊपर ग्लासेस लगे होते हैं. ठीक है, ये स्कूल के अंदर बेटा जो हमारी विंडोज है उनके ऊपर ग्लासेस लगे हुए हैं, तो ओके, हम उनके इजीली वे में क्या होता है, हाँ,
कुछ ऐसी क्लासेस के रूम्स के अंदर बेटा ऐसे ग्लासेस लगे विंडोज में जिसके हम इजीली आर पार इजीली देख सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जिनके हम इजीली आर पार नहीं देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो आपको मैंने क्या किया कि कोई भी ऐसा पेज दिया, ठीक है, जिसके आर पार हम लोग इजीली देख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारे घरों के अंदर कांच का बर्तन होते हैं, हम उनके अंदर इजीली उसके आर पार देख सकते हैं। विंडोज की ग्लासेस होते हैं जिनके हम आर पार देख सकते हैं इजीली। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंसी द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल टू अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट, इट इज कॉल्ड ट्रांसपेरेंसी। वन कैन सी थ्रू ट्रांसपेरेंट मटेरियल। कि ट्रांसपेरेंसी या ट्रांसपेरेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल जिसके बेटा हम लोग आर पार बहुत इजीली देख सकते हैं, दैट इज नॉन एज ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ओके, और ऐसा मटेरियल जो लाइट को आर पार होने दे, ठीक है, वो मटेरियल ट्रांसपेरेंट मटेरियल। और उनकी ये प्रॉपर्टी कि जिसके हम लोग आर पार देख सकें या जो लाइट को आर पार होने दे, वो प्रॉपर्टी उस मटेरियल की कहलाती है ट्रांसपेरेंसी। ठीक है, इस एक्टिविटी के थ्रू जो नेक्स्ट 3 एक्टिविटी आ रही है उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि टेक एन एम्प्टी ग्लास टम्बलर, होल्ड इट अगेंस्ट लाइट एंड लुक थ्रू इट। जैसे बेटा देखो डायग्राम में एक लड़की है, इसने क्या किया, कांच का बर्तन ले रखा है, ठीक है, और उसके जस्ट आगे तरफ उसने कैंडल जला रखी है। अगर हम लोग भी ऐसा करना चाहें तो क्या हम लोग इजीली उस कैंडल को देख पाएंगे उस कांच के बर्तन के अंदर से? यस, बहुत इजीली देख पाएंगे, होगा ना ऐसा। तो ये मटेरियल कौन सा है? जो ग्लास टम्बलर है, दैट इज द ट्रांसपेरेंट मटेरियल, और उसकी जो प्रॉपर्टी है उसके आर पार दिख जा रहा है इजिली, दैट इज द ट्रांसपेरेंसी। लास्ट लाइंस क्या कह रहे हैं इस स्लाइड की कि ग्लास इज ए ट्रांसपेरेंट मटेरियल एंड लाइट कैन पास थ्रू इट। ये तो इसकी एक एग्जांपल हो गई जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल गई। उसके आगे एक और एग्जांपल्स हमारे पास, प्योर वाटर, एयर एंड थिन शीट ऑफ पॉलीथीन आर सम अदर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। अब ग्लास टम्बलर के अलावा बेटा हमारे पास प्योर वाटर, साफ पानी, हवा, एक पतली पॉलीथीन शीट, चाहे वो कलर्ड है चाहे ट्रांसपेरेंट है, ये मतलब कलरलेस है, वो ट्रांसपेरेंट होती है। तो दीज आर द एग्जांपल्स किसकी? हमारे सॉरी ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स की, राइट। नेक्स्ट पे ओके, some material do not allow light to pass through them, such materials are called opaque materials। अब ऐसे मटेरियल जो लाइट को बेटा अलाउ नहीं करते उनके अंदर से पास होने को, दैट इज नॉन एज ओपेक मटेरियल। ओपेक मतलब जिसके आर पार दिखाई ना दे, जैसे घरों की दीवारें, क्लासरूम का ब्लैक बोर्ड, ठीक है, ये सारे के सारे मटेरियल्स के हमारे ओपेक मटेरियल है। और भी कई सारे मटेरियल्स होते हैं हमारे, ठीक है, घरों के अंदर कर्टन्स लगे होते हैं, है ना, हमारे डोर्स होते हैं, अगर हम उन्हें क्लोज कर दें डोर्स को या कर्टन्स को लगा दें तो क्या हमें आर पार दिखता है? नहीं दिखता है। हमारी नोटबुक्स होती है, क्या हम उनके आर पार दिख जाते हैं? नहीं दिखता है, होता है ना ऐसा। दीवारें होती है, उनके अंदर बाहर दिख जाता है? तब भी नहीं दिखता। सो ये सब मटेरियल्स बेटा क्या कहला रहे हैं? हमारे कुछ एग्जांपल्स हैं ये जो कि ओपेक मटेरियल्स के हैं। एक्टिविटी 4 समझने की कोशिश करते हैं कि टेक ए पीस ऑफ वुड, होल्ड इट अगेंस्ट लाइट, लुक थ्रू इट। क्या ये लड़की देख पाएगी उस कैंडल को? नहीं। क्यों? जो ये वुड का उसने पीस ले रखा है दैट इज ए ओपेक मटेरियल, उसके हम लोग इजीली आर पार नहीं देख सकते। ओके, सो लास्ट लाइन, wood is an opaque material because light cannot pass through it। ओके, कि इसके हम लोग आर पार नहीं देख सकते हैं और जो लाइट है इसके अंदर से पास नहीं होती है। नेक्स्ट, फ्लोटिंग और सिंकिंग।
मटीरियल्स विच आर लाइटर देन वाटर जनरली फ्लोट ओवर इट। अब हम लोग देखते हैं बेटा कई सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं, कई सारे ऐसे सब्सटेंस हैं जो पानी के ऊपर तैरते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो डूब जाते हैं। 5th क्लास में भी तुम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा हुआ है कि कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो डूब जाते हैं पानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल कॉइन, सिक्के लो बेटा, चाहे वो 5 रुपीज का है, 2 रुपीज का है, ठीक है, 10 रुपीज का है, अगर हम एक जग में पानी लें और उसके बीच में उस कॉइन को डालें तो वो उसके अंदर डूब जाएगा, होगा ना ऐसा। सैंड लो, पानी के अंदर डालो, डूब जाएगी, होगा ऐसा। बट अगर हम लोग क्या करें, कोई भी एक पेज लें छोटा सा कॉपी का या कोई और पेज लें, अगर हम उसे पानी के अंदर डालें तो वो सरफेस के ऊपर तैरना शुरू कर देगा। आइस क्यूब्स ले, मतलब बर्फ ले अगर फ्रीजर में से, अगर उसको पानी के बीच में डालें तो वो भी क्या करेगी, तैरना शुरू कर देगी, होगा ना सब। तो ऐसे कुछ एग्जांपल है, कुछ ऐसे सब्सटेंस है जो पानी में डूब जाते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो पानी में तैरते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 हमें दिखा रही है कि टेक सम वाटर इन ए मग, ड्रॉप सम पीस ऑफ आइस। क्या करेगी, वो फ्लोट करेगी, बिकॉज जो आइस के पीस होते हैं वो पानी से क्या होते हैं, हल्के होते हैं। यस बेटा, आपको यहाँ पे मैं एक और चीज बता दूं कि कोई भी एक ऐसा सब्सटेंस जो पानी से हल्का हो, क्या काम है, जो पानी से हल्का हो वो हमेशा पानी के ऊपर तैरेगा, फ्लोट करेगा। और ऐसे कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो पानी से भारी होते हैं, ठीक है, वो पानी में डूब जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 5 में जैसे हमारी आइस है वो क्या कर रहेगी, फ्लोट करेगी वाटर के ऊपर। व्हाट एक्टिविटी नंबर 6 में हम लोग क्या कर रहे हैं कि टेक सम वाटर इन ए मग, डीप सम पेबल्स इन इट। अगर हम उसके बीच में कुछ पत्थर गिराते हैं, छोटे छोटे पत्थर, ठीक है, उसको अगर हम गिराते हैं तो हम लोग क्या देखेंगे, जो छोटे छोटे पत्थर है पानी के उस जग के अंदर वो डूब जाएंगे, बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर। यस बेटा, ये जो भी टर्म आ रही है दैट इज द डिफ्यूजन। ओके, लोअर क्लासेस में आपने इसके बारे में नहीं पढ़ा है और ये आपके लिए न्यू टर्म है यहाँ पे, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करनी है, ऑब्जेक्ट्स की ये प्रॉपर्टीज है, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है कि द प्रॉपर्टी ऑफ मिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू मटेरियल्स ऑन देयर ऑन, कि मतलब दो सब्सटेंसेस के जो पार्टिकल्स हैं जब वो आपस में अपने आप ही मिक्स हो जाएं, हमें उन्हें करने की जरूरत नहीं है, तो वो प्रॉपर्टी क्या कहलाती है मटेरियल्स की, डिफ्यूजन। ओके, सॉलिड्स के अंदर भी डिफ्यूजन होती है, लिक्विड्स के अंदर भी डिफ्यूजन होती है, गैसेस के अंदर भी डिफ्यूजन होती है, राइट। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि जैसे मान लो कोई भी 2 या 3 सब्सटेंस है, ठीक है, उनके पार्टिकल्स जब आपस में मिक्सअप हो जाए अपने आप, तो वो प्रॉपर्टी उनकी क्या कहलाती है, डिफ्यूजन। ओके, सेकंड लाइन, दिस हैपेंस ड्यू टू द फ्री मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सच मटेरियल्स। अब ये क्यों होता है कि ड्यू टू द, जब कोई से भी सब्सटेंस के जो पार्टिकल्स है जब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं, क्या काम है ना, जब वो फ्रीली मूव कर रहे हैं तो वो जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी प्रॉपर्टीज है उन पार्टिकल्स की, फ्री मूवमेंट, उसी की वजह से डिफ्यूजन होती है। नेक्स्ट लाइन इंपॉर्टेंट है, इसको याद भी रखना आप लोगों ने कि गैसेस डिफ्यूज वेरी क्विकली इनटू ईच अदर बिकॉज देयर पार्टिकल्स आर देयर कांस्टेंट मोशन। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो फ्रीली मूव करते हैं, ठीक है, हम उनको होल्ड नहीं कर सकते हैं, वो बहुत एक दूसरे के साथ सॉरी एक जगह से दूसरी जगह बहुत जल्दी मूव कर जाते हैं, राइट। सो इसीलिए गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिफ्यूज भी, मतलब मिक्स भी दूसरों के साथ, दूसरे मटेरियल्स के साथ बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक्टिविटी नंबर 7, बहुत डायग्राम को देख के बेटा बहुत इजीली इस चीज को समझ सकते हो कि प्लेस ए लाइटेड अगरबत्ती, ठीक है, अगरबत्ती ले लो या धूप ले लो, घर के अंदर पूजा होती है तो पूजा की जगह पे बेटा हम लोग अगरबत्ती या धूप जलाते हैं घरों के अंदर, है ना, सबके घर में ऐसा होता होगा, मैक्सिमम के घर पे। सो क्या कह रहा है कि अगर हम लोग इस तरीके से बेटा अगरबत्ती जला दें रूम के किसी भी कॉर्नर पे, ठीक है,
सो हम लोग क्या देखेंगे कि थोड़ी देर के बाद ना वो जो धुआं निकलेगा उस अगरबत्ती से, उसके जलने से, वो सारे के सारे रूम में फैल जाएगा। होता है ऐसा, हम लोग घर के अंदर इसे एक्सपेरिमेंट को आपने देखा भी होगा। ठीक है, घरों के अंदर जब भी मम्मी पापा पूजा कर रहे हैं उस टाइम के अंदर बेटा जब भी अगरबत्ती को जलाया जाता है या धूप को जलाया जाता है उस टाइम पे जनरली जो उसका धुआं होता है वो बहुत जल्दी रूम्स के अंदर फैल जाता है। क्यों? अब वो जो धुआं है वो गैसेस के पार्टिकल्स की तरह होता है ना, धुआं भी गैस की तरह होता है। तो उसके जो, अब गैस की हमें प्रॉपर्टी पता है कि वो बहुत जल्दी उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फैलना शुरू हो जाते हैं। ओके, सो इसीलिए इस एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल आपको मैं देता हूँ। ठीक है, कि आप एक गिलास में पानी लो और उसको रख दो वहां पे। ठीक है, एक साइड पे क्या करो, अब अगरबत्ती जला दो, दूसरे तरफ पानी के गिलास को रख दो, तो क्या पानी की ड्रॉपलेट्स फैलेंगी क्या पूरे रूम में? नहीं, क्योंकि उसके पार्टिकल्स की मूवमेंट इतनी ज्यादा नहीं है जितने ज्यादा अगरबत्ती के पार्टिकल्स की है। राइट, ओके ओके। लिक्विड्स डिफ्यूज इनटू ईच अदर क्वाइट स्लोली। गैसेस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत जल्दी फैलते हैं, बट जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत स्लोली फैलते हैं, बजाय किसके? गैसेस के। अगर मैं सॉलिड्स की बात करूं वो तो बेटा लिक्विड से भी धीरे फैलेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे हम इसके बारे में। अभी ये जो एक्टिविटी नंबर 8 और एक्टिविटी नंबर 9 है, ठीक है, इन्हीं के अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो लिक्विड्स और सॉलिड्स की डिफ्यूजन है वो गैसेस के मुकाबले क्यों कम है और कैसे। ओके, सो फर्स्ट लाइन में फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि liquids diffuse into each other quite slowly. This is because particles in a liquid are not free movement as they are in gases. क्योंकि जो gases के जो particles की movement है उसी की तरह liquids के particles की movement नहीं होती है। एक्टिविटी नंबर 8 इसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। बट इसकी मैं इंग्लिश नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको मैं बिल्कुल इस एक्टिविटी नंबर 8 की हिंदी में इसको सारा का सारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, जिससे आपको समझ भी आ जाए कि क्या करना है। कि आप क्या करो, छोटे से कांच के बर्तन में, गिलास के अंदर, ठीक है, आप क्या करो, पानी ले लो। राइट, और आपने क्या करना है कि जो इंक पेन हम लोग यूज करते हैं, फर्दर शायद आपने लोअर क्लासेस में यूज नहीं करा होगा, या अगर आपने करा भी होगा या आपने देखा होगा बेटा, जो इंक पेन होता है उसके बीच में हम लोग क्या डाली जाती है? इंक डाली जाती है। होता है ऐसा। तो क्या करना है कि एक गिलास पानी लिया हमने और हमने क्या किया, उसके अंदर एक ड्रॉप डाली हमने, किसकी? इंक की। ठीक है, ब्लू इंक, ब्लैक भी होती है, रेड भी होती है, ग्रीन भी होती है, लेकिन हम लोग कौन सी इंक यूज करेंगे अब यहाँ पे? ब्लू इंक कलर। ठीक है, जो हम लोग स्टूडेंट्स लोग इजिली यूज करते हैं ना अपनी नोटबुक्स को कंप्लीट करने के लिए। सो उस ब्लू इंक को लो और एक ड्रॉप डाल दो बेटा उस पानी के अंदर। तो जैसे बेटा आपको डायग्राम में दिखाया गया है ना कि एक्टिविटी नंबर 8 की डायग्राम में, कि जो एक ड्रॉप जैसी बेटा डाली हमने, तो अब देखो बेटा कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ता जा रहा है वो जो ड्रॉप है लिक्विड की वो धीरे धीरे पानी के अंदर मिक्सअप हो रही है। सेकंड के अंदर देखो थोड़ी सी हुई है, थर्ड डायग्राम में और ज्यादा हो गई है, फोर्थ पे जाके बिल्कुल पूरी तरह से पानी के अंदर वो फैल गई है। तो बेटा देखो कि जो लिक्विड है, इंक भी लिक्विड है और वाटर भी लिक्विड है, लेकिन उनके जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की वो स्लो थी गैसेस के मुकाबले, इसीलिए वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप थोड़ा धीरे हुए, है ना। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। परफ्यूम की बॉटल है बेटा, एक रूम के कॉर्नर पे हम लोग जैसे ही उसको स्प्रे आउट करते हैं उसकी खुशबू सारे के सारे रूम में फैल जाती है, बिकॉज वो गैस की फॉर्म में बाहर आता है। ऐसा ही होता है ना, यस, ऐसे तो कुछ सेकंड्स में ही फैल जाता है वर्ड। लेकिन लिक्विड के अंदर, अब लिक्विड हम इस डायग्राम में देख रहे हैं बहुत स्लोली एक दूसरे के साथ मिक्सअप हुआ है। देन नेक्स्ट, solids do not diffuse with each other because their particles are held tightly, cannot move freely. दो पेन ले लो, उनको मिक्स करने की कोशिश करो, क्या वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाएंगे? नेवर होगा ऐसा, कभी नहीं होगा। कॉपी के दो पेजेस ले लो अलग अलग, उनको
मिक्स करने की कोशिश करो, मिक्सअप हो जाएंगे वो? नहीं होंगे पूरे तरीके से। हम लोग बहुत इजीली उसको सेपरेट कर लेंगे। हाँ, उनको अगर तुम लोग जो तोड़ मरोड़ के उनको मिक्स तो कर लोगे, लेकिन जैसे उसको खोलोगे वो फिर से सेपरेट हो जाएंगे वो। बट जैसे ऊपर डायग्राम में पानी के अंदर हम लोगों ने इंक डाल दी, पूरे तरीके से मिक्सअप हो गई, डिफ्यूज हो गई, तो क्या पानी और इंक को सेपरेट कर लोगे अब? नेवर, इट्स नॉट बी पॉसिबल। ठीक है। बट सॉलिड्स के अंदर दो जो सब्सटेंस उनके पार्टिकल्स मिक्सअप कभी नहीं हो पाते हैं। ठीक है, क्यों नहीं हो पाते? बिकॉज दे पार्टिकल्स की जो नेचर है इनके वो ऐसी है कि वो एक दूसरे के साथ वो बॉन्ड बहुत अच्छे तरीके से बॉन्ड अप रहते हैं और एक दूसरे के साथ होल्ड भी बहुत अच्छे तरीके से रखते हैं, जिसके कारण वो मूव नहीं कर पाते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल सैंड एंड स्टोन्स डू नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर। पत्थर ले लो, रेत ले लो, उनको आप मिक्स करने की कोशिश करो, वो हो जाएंगे, मिक्स तो हो जाएंगे, बट हम लोग उनको सेपरेट भी इजीली कर सकते हैं। ओके, solids can however diffuse slowly into liquids. What जो solids होते हैं वो liquids के अंदर धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। क्या करो, गिलास के अंदर पानी लो, उसके बीच में चीनी डालो। चीनी बेटा सॉलिड है, उसको डिजॉल्व करोगे तो थोड़ी देर के बाद वो डिजॉल्व हो जाएगी। होगा ऐसा? क्यों? क्योंकि बेटा प्रॉपर्टीज है कि जो सॉलिड है वो लिक्विड्स के अंदर धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाते हैं। बट लेकिन अगर सॉलिड को सॉलिड के साथ मिक्सअप करना चाहो, डिफ्यूज करवाना चाहो, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, लास्ट लाइन, दिस इज बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड आर एबल टू मूव। आप सॉलिड्स के पार्टिकल्स तो मूव नहीं कर सकते, बट लेकिन लिक्विड्स के कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दी, एक लाइव एग्जाम्पल। बट एक्टिविटी नंबर 9 की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे केमिकल यूज किया गया है सॉलिड्स को लिक्विड के अंदर मिक्सअप करने के लिए। ठीक है, बट अब अगर हम लोग बात करें बेटा, जो छोटी सी एग्जांपल मैंने आपको दी है पानी और चीनी वाली, ठीक है, वो भी सोफिस्टिकेटेड एक्टिविटी है। ठीक है, इस चीज को समझने के लिए चलो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी बुक के अंदर ये दे रखा है, हम इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं कि टेक सम क्लीन वाटर इन ए ग्लास जार एंड प्लेस इट ऑन ए टेबल, ड्रॉप ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। ये केमिकल है, पोटेशियम पर मैग्नेट जो है केमिकल है, ये सॉलिड फॉर्म में होता है। ओके, इसके ना छोटे छोटे पीसेज होते हैं। ओके, सो उसके अंदर डालो बेटा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है ना, देखो बेटा आप डायग्राम के अंदर देख सकते हो कि पहले वाले में उस पोटेशियम पर मैग्नेट को डाला तो धीरे 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 पानी का कलर कैसा होना शुरू हो गया? पर्पल। क्योंकि वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट है वो जैसे पानी के अंदर हम उसको डालते हैं तो वो पर्पलिश कलर देता है। ओके, बट वो धीरे धीरे डिसॉल्व होगा, एकदम से डिसॉल्व नहीं हो जाएगा, वो टाइम लगाएगा, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ओके, इसके बेसिस के ऊपर वो डिसॉल्व होगा। ठीक है, सो यू सी दैट पिंक कलर स्प्रेड स्लोली इन वाटर, दिस शोज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। ओके, तो ये हमें दिखा रहा है अगर हम लोग जैसे पानी है, पानी के अंदर मैं चीनी को डिसॉल्व करूंगा, हम लोग देख तो लेंगे क्योंकि जैसी चीनी सारी डिसॉल्व हो जाएगी वो हमें दिखना बंद हो जाएंगी, है ना। बट अब आपको अच्छे तरीके से समझाना था तो बुक के अंदर वो एग्जांपल नहीं लिया हुआ इन्होंने, एक पे इन्होंने इस कलरफुल डायग्राम के साथ समझाने की आपको कोशिश करी कि पोटेशियम पर मैग्नेट है, जैसे हम उसको पानी के अंदर डालेंगे पहले तो पानी का कलर ट्रांसपेरेंट होगा, कलरलेस होता है ना पानी को, लेकिन जैसे हम इसके अंदर इसको ऐड अप करेंगे तो ये कैसा कलर करेगा शो बेटा? हमारा पर्पलिश कलर। ओके, इस वीडियो में बेटा हम लोग इस चैप्टर के बारे में यहीं तक कर रहे हैं, इससे आगे का जो फर्दर चैप्टर है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।